पिछले क्लास में मैंने आपको लेक्चर में मैंने आपको बताया था इक्वेशंस, न्यूटन्स इक्वेशंस जो बहुत फेमस इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, एंड आई हैव एक्सप्लेन यू डिटेल थ्रू ग्राफिकली एंड आई हैव प्रूव देयर। सो आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने कैसे प्रूव किया था स्टेप बाय स्टेप, एंड पॉज करके वीडियो आप देख सकते हैं, खुद से भी ट्राई करेगा क्योंकि वो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले जितने भी डेरिवेशंस होंगे उसमें उनका बहुत रोल होगा। तो आइए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। उनके बेस पे उस इक्वेशंस को हमने जब पढ़ा है तो क्यों ना हम उसके बेस पे क्वेश्चंस करें, जो कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्कूटर रिक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर स्कूटर की वेलोसिटी यहाँ पे वो एक्वायर कर रही है 10 सेकेंड्स बाद 36 किलोमीटर पर आवर, और हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन बताना है। इसका मतलब ये है कि पहले शुरू में वो स्कूटर कैसी रही होगी, इनिशियल रही होगी, जीरो पे रही होगी। तो पहले उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कैसी रही होगी, जीरो रही होगी, क्योंकि वो जस्ट स्टार्ट किए है और तुरंत वो चली नहीं, वो चली है 10 सेकेंड्स के बाद। तो हम क्या कह सकते हैं कि हियर द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, सो वी कैन से दैट u इक्वल्स टू जीरो एंड सो हियर वी कैन कैलकुलेट हियर इज एक्सेलरेशन। एंड देखते हैं, तो देखिए हमें दिया क्या क्या है, v इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर एंड t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स एंड u इक्वल्स टू जीरो एंड a हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर यूनिट थोड़ा सा भी चेंज होता है तो हमारा आंसर गलत आता है, तो बच्चे बोलते हैं कि हमारे आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। तो भाई आप उसमें यूनिट का भी तो रोल देखो, यूनिट भी तो वहाँ पे मैटर कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे टाइम सेकंड्स में दिया है और आप वेलोसिटी ले रहे हो और में घंटे में ले रहे हो और वहाँ पे सेकंड्स में दिया है, तो फिर जाहिर सी बात है हमारा आंसर तो मैच करेगा नहीं। तो क्यों ना हम किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दें मीटर पर सेकेंड्स में, मल्टीप्लाई करके 5/18 से। अगर हम v को मल्टीप्लाई करते हैं 36 इंटू 5/18 तो वी गेट द 18 हमारा इसको कट करेंगे, 18 2 36, देन वी गेट 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड्स। हमारा अब किस में मिला, हमारा सेकेंड्स में आ गया है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें देखिए, अब आप खुद सोचिए, हमें जब इनिशियल वेलोसिटी पता है जीरो है, v हमें पता है, टाइम हमें पता है और हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्यों ना हम न्यूटन्स का पहला इक्वेशन यूज़ करें, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी तो हमें दी हुई है कि कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड u हमें ज़ीरो दिया हुआ है, प्लस एक्सेलरेशन हमें निकालना है a, और टाइम हमें दिया हुआ है 10। तो ये तो हमारा ज़ीरो हो गया और 10 इज इक्वल्स टू a इंटू 10 हो गया। तो यहाँ पे हमारा अगर देखें तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 1, यानी कि हमारा एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख सकते हैं आप यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें कुछ नहीं करना, बस आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसके हिसाब से देखिए हमें कौन सा इक्वेशन यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा, उसके थ्रू निकल सकता है, आपको फिर समझ में आ जाएगी कैसे कैसे करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रेन है, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो 20 सेकेंड के बाद वो रेस्ट पे आती है, यानी कि फिर वो रेस्ट के पोजीशन में आती है, तो और हमें वहाँ पे रिटार्डेशन वैल्यू दी, यानी कि वहाँ पे हमारी वेलोसिटी कैसी नेगेटिव है, वहाँ पे रिटार्डेशन हमें दी हुई, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा माइनस में होगा। रिटार्डेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन जब नेगेटिव में हो जाता है तो हमारा वही रिटार्डेशन कहलाता है। तो रिटार्डेशन हमें दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखिए अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो हमारा फिर फाइनल वेलोसिटी 20, हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, हमारा इनिशियल वेलोसिटी तो हमें निकालना है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमारा ज़ीरो हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि देखिए पहले तो हमारी जो ट्रेन थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, वो किसी वेलोसिटी से चल रही है। इसमें क्या बोल रहा है कि ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स, यानी कि उसको रोकने के लिए उसने ब्रेक दिया और वो 20 सेकेंड बाद रुकी है। इसका मतलब ट्रेन पहले कहीं चल रही थी, तो चल रही है वो किसी वेलोसिटी से चल रही होगी, यानी कि उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। और
बाद में वो ज़ीरो हुई है, यानी कि उसमें हमें उसको ब्रेक दे के रोका गया है। तो मतलब यहाँ पे हमारा रोकना लास्ट में मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इट बिकम्स ज़ीरो। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा ज़ीरो हो गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि यू पूछा है, तो सेम है, हमारे पास सब कुछ है, टाइम है, फाइनल वेलोसिटी है, ए हमें पता है, तो क्यों ना हम वैल्यू वही सेम इक्वेशन में पुट करके इनिशियल वेलोसिटी निकाल लें। देखिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एंड इधर हमें दिया हुआ है कि v इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि हमने ब्रेक दिया, उसके बाद हमारा वेलोसिटी ज़ीरो हुआ है और हमें इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, क्योंकि कुछ वो किसी वेलोसिटी से ट्रेन पहले चल रही थी, और टाइम हमें दिया है 20 सेकेंड्स, और एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन यहाँ पे कहेंगे कि माइनस में दिया है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यूनिट का कोई वो चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें सेकेंड्स में, और सेकेंड्स में हमारा एक्सेलरेशन भी है, सॉरी रिटार्डेशन भी है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो v हमारा ज़ीरो हो जाएगा, u हमें निकालना है, और प्लस माइनस में 2 एंड टाइम इज़ 20। तो देखें तो ज़ीरो इक्वल्स टू u प्लस माइनस माइनस रहेगा, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। अगर हम इस 40 को यहाँ कर दें तो ये इट बिकम्स प्लस पॉजिटिव साइन एंड 40, एंड u इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्या, मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमारा जो ट्रेन है वो शुरू में किस वेलोसिटी से चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी से 40 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से चल रही है। इसके बाद हमने ब्रेक दिया 20 सेकेंड्स के बाद, वो कहीं जाके रुकी हुई है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, due to friction its velocity decreases at the rate of 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, how much time will the body take to stop। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देख के घबराना नहीं है कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करना है, बहुत आसान है। आप इसको अगर ध्यान से पढ़ें तो एक कोई बॉडी है जो स्टार्ट हो रही है और किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो इनिशियल वेलोसिटी से, देखिए स्लाइड्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ इनिशियल, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, और वो स्लाइड्स कर रही है ड्यू टू फ्रिक्शन एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द, सॉरी उस पर स्लाइड की, ठीक है, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज करने लगी, नहीं घटने लगी। फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि घर्षण आप सुने होंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, उससे हमारा जो बॉडी है वो स्पीड में बहुत ज़्यादा नहीं चल सकती, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं रोकने लगता है। एक हमारे ज़मीन से नीचे एक फोर्स लगता है, खैर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, एक नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ। इस वजह से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी घटने लगी, और किस रेट से घट रही है, रेट, देखिए रेट का मतलब आ गया मतलब एक्सेलरेशन, किस रेट से घट रही है, 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यूनिट्स का बहुत रोल है, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ मीटर पर सेकेंड इसलिए हम यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे, लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको वेलोसिटी नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम इसको कहेंगे एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर पूछा है कि बॉडी कितना टाइम लेगी अपने आप को रोकने में, वहाँ पे कितना टाइम लेगी। तो आप देख सकते हैं सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, हमें देखिए घटते हमारी क्या होती है, हमारी वेलोसिटी घट रही है, मतलब किसी पॉइंट पे वो ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमें दी हुई है, पहले ही बोला है क्वेश्चन में कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0.5 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 0.05 मीटर पर सेकेंड। तो हमें टाइम पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, सेम वही फॉर्मूला है, उसमें पुट कर देंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एंड v हमें पता है कि v यहाँ पे 0 है, और u हमें दिया हुआ है 0.05 मीटर पर सेकेंड, और हमें a दिया हुआ है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें टाइम पता करना है। तो 0 इक्वल्स टू 0.05 प्लस a हमें पता है 0.05 इंटू टी। तो कुछ नहीं, अगर हम इसको यहाँ पे वापस यहाँ पे लेते आए तो -0.05 इक्वल्स टू 0.05 इंटू टी। तो टी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसको यहाँ पे -0.05 अपॉन में आ जाएगा 0.5, तो देखेंगे तो हमारा क्या आएगा -1। सॉरी मैं कहीं गलती कर दी, देखिए एक मैंने गलती कर दी, आपको बताया नहीं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे डिक्रीज होने का मतलब है कि वेलोसिटी, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वेलोसिटी का डिक्रीज होने का मतलब है कि वहाँ पे रिटार्डेशन होना,
एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो हम उसको बोलते हैं रिटार्डेशन होना, और यहाँ पे हम लेंगे ए को नेगेटिव में, तो कुछ नहीं करना है, हो जाती है कभी कभी गलतियाँ छोटी मोटी, तो हमें बस वहाँ पे ए के जगह पे हमें माइनस में 0.05 रख देना है। और मैंने वैल्यूज़ कुछ गलत लेनी, देखिए v इक्वल हो जाएगा u प्लस ए टी, और v हमें पता है 0 है और u हमें पता है 0.5 है, एंड हमारा रिटार्डेशन कितना है माइनस ऑफ 0.05 इंटू टाइम। तो अगर हम टाइम यहाँ से कैलकुलेट करें, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 0.05 इक्वल्स टू माइनस 0.05 इंटू टी, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और अगर इसको देखें तो 0.5 अपॉन 0.05 इंटू 100 इंटू 10, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे 10 आएगा, 10 सेकेंड्स। तो हमारा टाइम कितना आ गया, हमारा 10 सेकेंड्स आ गया, वहाँ पे नेगेटिव में आ रहा था जो कि पॉसिबल नहीं था। तो हाँ, यहाँ पे हमारा टाइम क्या निकला 10 सेकेंड्स। कुछ नहीं है, हमें फाइनल वेलोसिटी में पता है कि यहाँ पे 0 है और हमें रिटार्डेशन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ देखिए रेट बोल रहा है घट रहा है। आप यहीं से आप पकड़ लीजिए कि कोई चीज़ घट रही है वेलोसिटी, इसका मतलब ये है कि रिटार्डेशन है, वहाँ पे नेगेटिव साइन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लेंगे एक्सेलरेशन को नेगेटिव में, इट विल गिव्स द रिटार्डेशन, और हमने टाइम निकाले 10 सेकेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, आइए देखते हैं। A scooter moving with a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes which produce uniform acceleration of minus of 0.05 meter per second square. How much distance will it cover before it stops? मतलब यहाँ पे ये पूछ दिया है कि अगर कोई स्कूटर है वो मूव कर रहा है किसी स्पीड से, उसकी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर हम जब उसको स्टॉप करते हैं मतलब ब्रेक देते हैं, तो हमें वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, वो भी माइनस में जिसे हम कहेंगे रिटार्डेशन, माइनस ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बोल रहा है कि उसको स्टॉप करने, मतलब हम स्टॉप करने से पहले ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आइए देखते हैं, कुछ नहीं है, अगर S पूछा है और U हमें पता है, V हमें पता है, A हमें पता है, तो क्यों ना हम थर्ड इक्वेशन लगा दें मोशंस का। देखिए v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए शुरू में हमारा स्कूटर क्या है, मूव कर रहा है, और फाइनल हमारा क्या होगा 0 होगा। तो v हमारा यहाँ पे 0 है और u हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और a हमें दिया हुआ है माइनस ऑफ 0.05, और हमें s पता करना है। कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देते हैं, v की जगह हम 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, और u की वैल्यू 10 की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 0.05 इंटू s। देखिए तो 0 हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 0.05 इंटू s। तो आप देखिए यहाँ पे s की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 1000 मीटर। देखिए यहाँ पे s की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 1000 मीटर, और हमारा यही डिस्टेंस कहलाएगा जो हमारी बॉडी कवर करेगी स्टॉप होने के पहले। तो अगर आप देखिए किसी पे ब्रेक लगा रहे हैं तो वो तुरंत तो होता नहीं, कुछ तो डिस्टेंस कवर करता ही है, तो वही वो पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमारे 1000 मीटर कवर करेगा उसको यूज करने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आप इसको खुद से भी सॉल्व करिएगा जैसे जैसे मैंने बताया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं सर्कुलर मोशन के साथ। थैंक यू सो मच।